आज का टॉपिक अपना स्टार्ट होगा रेफरेंस। यहाँ तक हो चुके हैं हमने लेआउट तक। देखो रेफरेंस का पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, ये सारे इंडेक्स बनाने काम आता है। इंडेक्स जानते हो क्या होता है? जो बुक्स का पहला पेज होता है वो इंडेक्स से कहलाता है, तो इसमें भी अपन इंडेक्स रेडी कर सकते हैं। सबके अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। और हर बार में अपन को अलग पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक ही में नहीं बना सकते आप। सबका यूज अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आपको ऐसी इंडेक्स बनानी है जिसमें चैप्टर का नाम भी मेंशन हो, ठीक है। चैप्टर के अंदर जो पढ़ोगे जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, लेटरिंग ये भी मेंशन हो, और उसके अंदर क्या टॉपिक पढ़ोगे ये भी मेंशन हो। जैसे चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, और उसके अंदर भी क्या पढ़ा। जैसे हम फॉन्ट बोलो तो हम अंदर फॉन्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन पढ़े आपने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी। अगर ये इनकी इस तरह से इंडेक्स रेडी करनी हो तब हमारे पास ऑप्शन है कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये इंडेक्स तभी रेडी करता है जब आपका हेडिंग हो, हेडिंग के अंदर की चैप्टर का नाम हो, चैप्टर के अंदर का टॉपिक, उसके अंदर का भी टॉपिक अगर मेंशन हो तो वो यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे देखो उसको। मैंने यहाँ पे लिखा रैंड। इंडेक्स बनाने के लिए दो पेज कम से कम होने चाहिए, तो हम दो पेज ले लेते हैं। दो पेज आप रैंड से डाल लेना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चैप्टर के नाम भी लिखने हैं, उसके अंदर के टॉपिक भी लिखने हैं, उसके अंदर के टॉपिक भी लिखने हैं, यानी थोड़ा इसको एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद इंडेक्स रेडी करेंगे। तो चैप्टर का नाम ऊपर लिखना है, ज्यादा ऊपर क्लिक करें तो हेडर में चला जाएगा, तो हेडर में नहीं लिखना है। मैंने बताया था कि अगर इसको नीचे करना हो तो हम एंटर देते हैं। वी पे क्लिक करके एंटर देंगे, नीचे जाएगा, और एरो की से स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ सकता है। इसे चैप्टर का नाम लिख दिया मैंने, हूँ, ठीक है। ऐसे ही नीचे से लिखेंगे। इसका भी चैप्टर का नाम डालना है, एंटर देना है, एरो की से ऊपर आना है। इसका चैप्टर का नाम डाल दिया मैंने, इंसर्ट। अब चैप्टर के अंदर क्या पढ़े, जैसे मान लो पैराग्राफ है अलग अलग, इनके नाम डाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे जो वीडियो टॉपिक है ये है फॉन्ट के बारे में, ठीक है। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये है हमारा क्लिपबोर्ड के बारे में। फिर यहाँ पर क्लिक किया, पहले एंटर दे रही हूँ मैं, इसके एरो के ऊपर आ रही हूँ। मान लो ये जो पैराग्राफ, ये टॉपिक है पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये है हमारे स्टाइल के बारे में। और मान लो ये जो पैराग्राफ है लास्ट वाला ये है हमारा एडिटिंग के बारे में। यही पढ़े हमने टॉपिक इस तरह से। अब इसके अंदर क्या पढ़े देखो, मैं तो नहीं डाली, डालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो दो नाम डाल देते हैं। इसे फॉन्ट के अंदर क्या पढ़ा, जैसे मान लो ये जो लाइन है ना आपकी वीडियो वाली, ये लाइन है आपके बोर्ड के बारे में। ये जो लाइन है पेस्ट वाली, ये है आपके मान लो फॉन्ट कलर के बारे में, ठीक है। दो टॉपिक डाल दिए मैंने, ठीक है, इस तरह से। पैराग्राफ में भी हम स्पीच बोर्ड में डाल देते हैं हम। ये जो टॉपिक है आपके कॉपी के बारे में। और मान लो ये जो लाइन है हमारी, ये पेस्ट के बारे में। डाल बहुत डालेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो पहले इसे एग्जाम्पल तौर पे ले लेते हैं। पैराग्राफ में मैं डाल नहीं रही, स्टाइल में डाल नहीं रही, एडिटिंग डाल देते हैं अपन। एडिटिंग में ये लाइन डाल देते हैं हम पॉइंट के बारे में। और ये डाल देते हैं रिप्लेस के बारे में, शॉर्ट लिख देते हो आरडीपी, ठीक है। और ये डाल देते हैं गो टू के बारे में। इस तरह से डाल दिया मैंने, ठीक है। फॉर्मेट रेडी किया मैंने खाली। ऐसे नीचे आते हैं। इंसर्ट में मान लो ये जो पैराग्राफ पढ़ोगे, इंसर्ट में टॉपिक पढ़े थे, इस हमने हमारे टेबल के बारे में। इसमें मैं अंदर के टॉपिक नहीं डाल रही, खाली हेडिंग डालूंगी। अगर टेबल के अंदर टॉपिक डालने पड़ गए तो बहुत लंबा बच जाएगा, तो मैं खाली टेबल ही डाल रही हूँ। इसके अंदर पर हमने पिक्चर, एक में डाल के दिखाई, एक में नहीं डाल के दिखा रही, ठीक है ना। तीसरे में डाला मैंने यहाँ पर 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स। और ये वाला पैराग्राफ पढ़ा हमने मान लो लिंक के बारे में। और ये पढ़ा हमने चार्ट के बारे में, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक डाल दी मैंने। अब इनके इंडेक्स बनानी हो तो पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। और ऐड कैसे करना है, आप रेफरेंस पे जाना, यहाँ पर आप जाओगे ऐड टेक्स्ट पर, तो आपको यहाँ पर तीन लेवल दिखाई देते हैं। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, लेवल थर्ड। लेवल फर्स्ट का मतलब है यहाँ की इसको सिलेक्ट करके आपको कौन से लेवल लगाना है। तो मेन जो हेडिंग है उसको हमेशा लेवल फर्स्ट देते हैं। तो हमारे चैप्टर की जो हेडिंग्स होगी उसे आप कौन से लेवल लगाओगे, लेवल फर्स्ट ऐड करोगे, ठीक है। चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक हैं उनको लगाते हैं लेवल सेकेंड। फॉन्ट के होम के अंदर क्या पढ़ा अपने, फॉन्ट, उसको लगाएंगे लेवल सेकेंड। उसके अंदर फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पर पैराग्राफ, ये अंदर का टॉपिक है, इसे लगाएंगे लेवल सेकेंड। फिर इसके अंदर पढ़ेंगे हम स्टाइल, ये है लेवल सेकेंड। एडिटिंग पढ़ेंगे, ये है लेवल सेकेंड। और बस इतने ऑप्शन थे, ठीक है। आप इसके अंदर क्या पढ़ोगे, वो टॉपिक के लिए बोर्ड पे क्या था, लेवल सेकेंड था।
अगर इनके अंदर के टॉपिक मेंशन है तो इनको लगाते हैं लेबल थर्ड, ऐड करते हैं। तो बोर्ड इसके फॉन्ट के अंदर का टॉपिक है, तब हम लगाते हैं लेबल थर्ड। वैसे अपने दो ही लेबल काम आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अगर थर्ड डालने बैठ जाए तो डाटा बहुत लंबा बन जाएगा। तो थर्ड समझो 1% यूज होता है। वैसे फर्स्ट और सेकंड यूज होता है, क्योंकि मेन चैप्टर की हेडिंग तो आप लिखोगे ही, और उसके अंदर टॉपिक लिखोगे। तो फर्स्ट और सेकंड का ज्यादा रोल होता है, थर्ड का बहुत कम यूज होता है। तो थर्ड 1% ही यूज होता है इसमें, ठीक है ना। तो जो जो इसके अंदर के टॉपिक हैं इनको अपन लगाएंगे लेबल थर्ड। खाली इसी को सिलेक्ट करना है, उसको मत करना, वरना ये भी शो करेगा इंडेक्स में। तो लेबल थर्ड लगा दिए इस तरह से। क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी पढ़ेंगे अपन तो लगाएंगे कौन से लेबल, थर्ड। पेस्ट इसके अंदर पढ़ेंगे तो लगाएंगे लेबल थर्ड, ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, फाइंड इसके अंदर का टॉपिक है लेबल थर्ड। रिपीट रिप्लेस के अंदर का टॉपिक है तो लेबल थर्ड। और रिविज के अंदर का टॉपिक है तो लेबल थर्ड। इस तरह से ऐड करा जाता है। ऐसे नीचे पेज पे आओ, ये चैप्टर का नाम है तो कौन सा लेवल लगाएंगे अपन, फर्स्ट। इसके अंदर ये चैप्टर्स होंगे उनको अपन लगाएंगे लेवल सेकेंड। अगर टेबल के अंदर टॉपिक डालने से मर्ज पड़ा, स्प्लिट पड़ा, अगर डाल रखे तो लेवल थर्ड। वैसे मैंने डालने बैठेंगे तो बहुत लंबा बन जाता, तो मैंने खाली हेडिंग डाल दी, तो हम लेवल सेकेंड ही लगाएंगे इसमें। तो सब में हमने इसी के अंदर टॉपिक डाले ही नहीं है, तो हम सब में सेकेंड लेवल्स लगाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग टॉपिक है। अगर किसी को भी मैंने मेंशन कर दिया टॉपिक इसके अंदर के, तो हम उसको लेवल थर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसमें सेकंड ही दिया, फर्स्ट और सेकंड लगाया, बस फर्स्ट वाले पे लगाया। अब ऐड तो कर दिया, इंडेक्स कैसे दिखाता है, इंडेक्स हमेशा फर्स्ट पेज पे होती है, तो हमें फर्स्ट पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पर कर्सर रखेंगे, क्या अगर मैं पेज लेने के लिए कंट्रोल एंटर, ऊपर पेज लेना है। इंडेक्स हमेशा फर्स्ट पेज पे बनी होती है, इस पे कर्सर रखना है। इंडेक्स बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट बने। आप देखो इसका मतलब क्या था, लेवल फर्स्ट सेकेंड। लेवल फर्स्ट का मतलब जो भी चैप्टर के नाम होंगे थोड़े लेफ्ट साइड दिखाएंगे। तो अगर उसके अंदर के टॉपिक होंगे तो थोड़ा सा गैप दिखाएंगे राइट साइड में। और उसके अंदर के टॉपिक होंगे तो उसको थोड़ा सा और गैप लग के आएगा, इस तरह से शो होते हैं। और पेज नंबर भी शो होते हैं। देखो मैंने क्लिक किया, बनी। तब देखो चैप्टर का जो नाम है वो इधर से हो रहा है हमारा लेफ्ट साइड थोड़ा सा। और पेज नंबर 2 पे दिखाई थी, फर्स्ट पे तो हमने इंडेक्स स्टडी करी है। फॉन्ट इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और इसके अंदर अपने पढ़ा बोल्ड और फॉन्ट कलर दोनों सेम। देखो इसमें बिल्कुल गैप नहीं आया, क्योंकि दोनों सेम है ये इसके अंदर के पार्ट है। फिर क्लिप बोर्ड पे दो ऑप्शन पढ़ेंगे, पैराग्राफ स्टाइल मैंने कुछ दिया है तो ये सेम आए। एडिटिंग में तीन ऑप्शन पढ़ेंगे, तीनों सेम आए। और किस पेज नंबर पे लिखे हैं, पेज नंबर लिखा है। इंसर्ट ये हो गया, लेबर पास लेफ्ट साइड दिखा रहा है, बाकी सारे इक्वल दिखा रहे हैं, क्योंकि सबको मैंने सेकंड लगा, थर्ड लगाया ही नहीं मैंने इसमें। इंडेक्स बनाने का ये फायदा होता है, जैसे बुक्स में आप, जैसे मैंने आपको बोला कि आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप इंडेक्स से पहले देखोगे कि एक्सेल किस नंबर पे किस पेज पर है। अपन डायरेक्ट आसपास का ही पेज ओपन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन इंडेक्स देख लेंगे। जैसे मान लो मेरा आज चैप्टर पिक्चर के बारे में पढ़ाना है, मैंने देख लिया पेज नंबर 3 पे, ठीक है। अब मेरे साथ तो 3 पेज है, मान लो 300 पेज होते हैं, 3000 पेज होते हैं। तो देखो यहाँ पर जाने के लिए क्या ऑप्शन, देखो लिंक बन के आ रहा है, ये प्लस पॉइंट है। कहीं भी आप चैप्टर्स पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो एक लिंक बन के आ रहा है। तो मुझे क्या, अगर जैसे आज कुछ पढ़ाना है, इसमें मेरे पास 1000 पेज है मेरे पास, और मैं चाहती हूँ कि मैं आज टॉपिक पढ़ाऊँ वो 3D मॉडल से पहले पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मैं सीधे ही जा सकती हूँ वेब पेज पर, क्या बन के आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो। ये वो वाली लिंक बनी है जो मैंने आपको इंसर्ट कराई थी, ये वाली पेज टू पेज लिंक वाली। ये ऑटोमेटिक ही पेज बन के लिंक बन के रेडी करता है। और साथ में जिस पे जाना हो बस कंट्रोल के साथ जैसे आप क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली उस चैप्टर पे जाएगा कर्सर मेरा, ये देखिए चैप्टर की हेडिंग पे जाएगा कर्सर डायरेक्टली, ये देखो गया। ये सीधे चैप्टर पे जाना तो चैप्टर पे जा सकते हो। तो इंडेक्स बनाने का फायदा होता है कि यहाँ पे ये लिंक रहता है ऑटोमेटिक। अब जैसे मान लो आपने दो बना लिए पेज, मैंने आज आपको 2 पेज करवाए थे, सॉरी कल करवाए थे, और आज मैंने आपको एक पेज और करा दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रैंडम डाल दिया एक और। आज मैंने आपको एक पेज और करा दिया, किसके, डिजाइन के बारे में करा दिया। तो पेज का नाम डाल दिया मैंने डिजाइन, DESI, है डिजाइन, ठीक है ना। अब डिजाइन के अंदर क्या पढ़ा, टॉपिक आपने डिजाइन के अंदर टॉपिक पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा था, जैसे मान लो आपने पढ़ा वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ठीक है। मैंने डाल दिया वाटर मार्क, वाटर मार्क पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको यहाँ पे पेज कलर के बारे में और पेज बॉर्डर के बारे में, ठीक है। अब मैं वाटर मार्क दो प्रकार के होते हैं, दोनों टॉपिक डाल देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है वाटर मार्क है, ये है हमारा टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट वाटर मार्क। और दूसरा है पिक्चर वाटर मार्क, ठीक है। इसके मैं डाल दिया, इसके बाकी डाल नहीं रही मैं। तो अब ये मैंने अभी बनाया है और मैंने बोल दिया कि इंडेक्स में मुझे चाहिए, तो वापस इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं, पहले अब तो उनको ऐड कर दो। कि चैप्टर का नाम हो गया, कौन सा लेबल लगाएंगे अपन, लेबल फर्स्ट लगाएंगे। चैप्टर के अंदर टॉपिक है उसे कौन सा लेबल लगाना है आपको, सेकंड टाइप करना है। और उसके अंदर का अगर टॉपिक दे रखा तो कौन सा लेबल लगाओगे, थर्ड लगाओगे, इस तरह से याद रखा जाता है। तो आप लेबल ऐड कर दो, लेबल थर्ड।
ये भी इसके अंदर का टॉपिक है, तो लेबल थर्ड। ठीक है। फिर पेज कलर चैप्टर के अंदर का पार्ट है, तो लगाएंगे लेबल सेकेंड। और पेज बॉर्डर से इसके अंदर का टॉपिक है, लगाएंगे लेबल सेकेंड। थर्ड मैंने दिया ही नहीं। अब ये अभी बनाया है और अपडेट करना हो तो कहाँ जाएंगे, इस पे जाएंगे। वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपडेट का ऑप्शन पहले से आता है मेरे पास। या तो इस पे क्लिक कर लो, इस पे क्लिक करते तो ऑप्शन भी ऑप्शन आ गया अपडेट का, नहीं तो यहाँ पर भी है। अपडेट पे क्लिक करना है, इसमें क्या होती है, लिंक बन के रेडी होती है ऑटोमेटिक। तो अगर इसमें आप क्लिक करते हो अपडेट पेज नंबर ओनली, तो खाली पेज नंबर अपडेट कर नहीं सकते आप, क्योंकि लिंक बनी हुई है, लिंक बनेगी तो टेक्स्ट होना चाहिए उसके साथ। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन यूज करना है, ताकि टेक्स्ट भी आया और पेज नंबर भी आया। अपडेट इंटरनेट टेबल मतलब तो पूरी टेबल अपडेट करना। और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो बन के रेडी हो चुकी है, ये देखो। ये जो अपना असाइनमेंट बनाया है, इसका भी इंडेक्स बना सकते इसका हैं? भी इंडेक्स बना सकते तो हो आप। इसका बना लूंगा अभी हाँ, अपने। तो इसका एड्रेस है बना सकते हो, तो डायरेक्टली वो जिस पेज पे जाना है उस पेज पे आप जा सकते हो। और साथ साथ लिंक बन के भी आता है, देखो साथ साथ आ रहा है लिंक बन के। जैसे मुझे जाना है पेज कलर पे, मैं कंट्रोल से एंटर करूंगी, इस पेज पे चले जाऊंगी, कंट्रोल प्लस एंटर, ये देखो गया। और आप डिजाइन भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि देखो ये तो बहुत सिंपल आई है। आप इसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहो तो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसे चैप्टर के नाम है तो आप चाहते हो थोड़ा सा अलग कलर्स में दिखाई दे, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अलग अप्लाई कर दो। जैसे मैं चैप्टर के नाम है थोड़ा पर्पल कलर में अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया, आप डिजाइन चेंज कर दो। ये देखो थोड़े से देखने में अच्छे लगेंगे। ऐसे चैप्टर के नाम से होम पढ़ा था अपने, इंसर्ट पढ़ा था, इस तरह से। तो अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, पूरा सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। मैं खाली चैप्टर के नाम पे लगा रही हूँ पहले, ताकि थोड़ा अलग से देखने में लगेगा, हाँ चैप्टर के नाम है ये। बाकी नॉर्मल लिखेंगे अपन। तो आप चाहो तो पूरा सिलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हो और एक एक पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने चैप्टर के नाम थोड़ा एक तरह से डिजाइन लगा दिया, देखने में अच्छे लगे तो आप साफ साफ पता लगा सकते हो इसमें कितने चैप्टर पढ़े हैं। हमने होम पढ़ा, होम के अंदर टॉपिक दे रखे हैं, डिजाइनिंग से अपने टॉपिक है, और डिजाइन के अंदर दे रखे हैं। और अगर एक साथ ही अप्लाई करना हो तो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करना, सारे साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक साथ ही अप्लाई करना हो तो एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, देखो। लेकिन फिर समय एक जैसी फॉर्मेटिंग लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया, डार्क ब्लू, फिर मैंने इसको सबको बोल्ड कर दिया। साइज बड़ी करनी है, साइज बड़ी कर सकते हो, कम कर सकते हो, डिजाइन चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे इफेक्ट लगाना चाहो वैसे इफेक्ट लगा देना, ये देखिए। इस तरह से भी कर सकते हो। और इनको हटाना हो, सिंपल इसी डॉट पे क्लिक करना है और डिलीट बटन प्रेस कर देना। कभी हटाते देखो 3 बार में हटता है, पहले टॉपिक हटेगा, फिर बॉर्डर हटेगा, बाद में ही हटेगा। अगर एक ही बार में हटाना हो तो सीधा है इस पे क्लिक करना है, इसके बॉर्डर पे, इसके 3 लाइन पर, और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करना है। शिफ्ट डिलीट करते ही एक ही बार में हट जाएगी इंडेक्स। आया। तो पहला ऑप्शन से मैं इंडेक्स का इस तरह से बनाता है। अब सेकंड देखो टॉपिक। आपने इंग्लिश की बुक देखी है, इंग्लिश में कुछ मीनिंग पेज के नीचे होती है, और ज्यादातर कुछ मीनिंग पेज खत्म होने के बाद इंसर्ट होती है। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक हैं, फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट एंड नोट का यूज होता है वर्ड मीनिंग लिखने के काम आता है। ठीक है। अब कंडीशन ये है कि आपको लिखनी का है वर्ड मीनिंग, आपको पेज के जस्ट नीचे लिखनी है, यानी फुटर की जगह पे नाम से पता चलेगा। फुट नोट यानी फुटर की जगह पे लगेगा, एंड नोट सबसे लास्ट पे लगेगा। ठीक है, वो आपकी कंडीशन कोड है, तो यहाँ से आप उस पर लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, देखो जैसे मेरे को किसी वर्ड की मीनिंग लिखनी है, तो मैंने आपको बोला यार मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो मुझे सबसे लास्ट पेज पे नहीं लगाना, मुझे इसी पेज पे इसकी मीनिंग शो करवानी है। तो फिर आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, फुट नोट यूज करोगे। और अगर मैं बोलूँ कि इसकी मीनिंग तो लिखनी है लेकिन मुझे सबसे लास्ट पेज पे शो करवानी है, तब किसका यूज करोगे, एंड नोट का। इसका सिंबल दिखाता है 1 2 3 से, इसका दिखाता है रोमन संख्या से। ठीक है। और प्लस ये है कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कहाँ लगते हैं, इसका यूज क्या होता है, तो आपको ये बताना है। तो देखो मैं लगा के दिखाती हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा, किसी बार लुक के बारे में लिखते हैं, लुक मीन्स होता है देखना। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी मीनिंग लिखनी है, मुझे इसी पेज पे लिखनी है, तो हम यूज करेंगे फुट नोट। ये आएगा फुटर की जगह पे, देखो ये पेज रहा फर्स्ट। ठीक है। और इसी के नीचे देखो फुटर की जगह पे भी ऑटोमेटिक लाइन आ गई है, और यहाँ पर मैं लिख के आ गया। और यहाँ पर इसकी मीनिंग लिख देंगे देखना। हिंदी लिखी आती है मीनिंग, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी देखो मन दिखा रहा है आपको, इसमें भी देख सकते हो आप। ठीक है। अगर किसी लेटर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर अगर मैंने बोला मीनिंग तो लगा, लेकिन सबसे लास्ट पेज पे आपके अकॉर्डिंग जो भी पेज होगा, अभी मेरे अकॉर्डिंग 4 पेज है, अगर आपके अकॉर्डिंग 17 पेज है, 18 पेज है, वहां जाके लगेगी, जहां पे चैप्टर खत्म हो रहा है वहां लगती है। तो अगर मैंने एंड नोट पे क्लिक किया, नाम सबसे एंड सबसे लास्ट पेज पे लगे, तो चौथे पेज पे आगे हम आ गए, चौथा पेज मेरा ये वाला था डिजाइन वाला, जहां टॉपिक खत्म होगा वहां लगेगा। और इसमें दिखा था रोमन संख्या से। तो कोड यानी मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो ये लिख दिया, ऐसे कोई भी लिख देना अभी। तो जिस पेज पे अपन को मीनिंग लगानी है, अगर उस पेज पे क्लिक करके लगाते हैं तो हमारा लगेगा फुट नोट, और सबसे लास्ट पेज पे लगाने को उसको बोलते हैं एंड नोट। तो इससे सेकंड पेज पे लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने यूज किया फुट नोट, देखो उसी पेज के नीचे आया, सेकंड नंबर से आया, और उसी पेज के जस्ट नीचे लगा है। लेकिन अगर किसी लेटर को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने एंड नोट पे क्लिक किया, सबसे लास्ट पेज पे लगेगा। ठीक है, रोमन संख्या में आएगा। पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 पे भी अगर आप लगाते हो ना फुट नोट, तो उसी के भी जस्ट नीचे आएगा, देखो फुटर की जगह पे।
लेकिन अगर एंड नोट लगाया तो साथ ही दिखाएगा। ये देखो, ये तीनों एक साथ लगे हैं, ये तीनों अलग अलग पेज पे लगे हैं। ठीक। ये नॉर्मल संख्या में आए हैं और रोमन संख्या में आए हैं। ठीक अब है। फोर्थ पेज पे लगाते हैं अपन फुटनोट, तो वो कहाँ पे दिखाएगा वो तो? कौन सा फोर्थ पे? जो लास्ट पेज है। ये लास्ट पेज नहीं है अपने, ये वो है ना फोर्थ पेज, तो दिखा दे रहा है फुटना, देखो ये लगा ना, उसी फुटर की जगह पे दिखाएगा। इसी पेज पे मैंने मीनिंग लगाई तो फुटना तो फुटर की जगह पे लगी है देखो, और इधर लगाया तो इसमें लगी है। ये लास्ट पेज पे जाता है, इस तरह से लग के आता है। ठीक है। और ये दोनों ऑप्शन कर्सर लेके जाते हैं किस टैक्स पे अप्लाई कर रखा है। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मुझे बताओ कि कहाँ पे मैंने अप्लाई करके रखा है, इतना तो गौर से आप देख ही नहीं पाओगे कहाँ पे लगा रखा है, तो इसीलिए कर्सर लेके जाते हैं। अब इस पे क्लिक करना, आपको क्या चीज देखनी है, नेक्स्ट फुटनोट देखना है, प्रीवियस फुटनोट देखना है, नेक्स्ट एंड नोट देखना है, प्रीवियस फुटनोट, जिसको देखना है उस पर क्लिक कर दो, कर्सर जाएगा डायरेक्ट जहां पे आपने अप्लाई कर रखा हो। जैसे मुझे देखना है नेक्स्ट एंड नोट देखने हैं, मैं क्लिक करूँ, मेरे कर्सर गया देखो यहाँ लगा हुआ है, दिखा रहा है एंड नोट, और थर्ड नंबर पे भी रोमन संख्या से दिखा रहा है। एंड नोट पे क्लिक किया था, अब मैं फुटनोट पे क्लिक करके दिखाती हूँ। एंड नोट देख लिया अपने, अब अपने फुटनोट देखते हैं, प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये होता है फुटनोट। इस तरह से आप यहाँ पर नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, यहाँ पर कर्सर डायरेक्टली कर्सर लेके जाओगे, कहाँ लगे देखो यहाँ लेके आ गए, इस तरह से। और नोट्स, अगर नोट्स ही देखने हो तो नोट्स पे क्लिक करेंगे, आपको क्या कौन सा नोट देखना है, फुटनोट या एंड नोट, जिससे मुझे एंड नोट देखने हैं, ओके करो। एंड नोट कौन से होते हैं, ये वाले। ठीक है। और फुटनोट कौन से होते हैं, ऊपर वाले, इस पे क्लिक करें, फुटनोट ये वाले होते हैं जो इधर लग के आते हैं ऐसे। अब ये लगा तो दिए मैंने, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं कि जब यूज करने होते हैं तो यूज करते हैं, एक तो मैंने सेक्शन बताया था, ठीक है, और एक ये वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी पूरा जब बुक रेडी की जाती है उसके बाद लगाए जाते हैं। ये ऑप्शन बुक रेडी करने के बाद ही प्रोसेस की जाती है, क्योंकि क्या है, फिर बाद में पेज लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपने इसे भी असाइनमेंट में अप्लाई कर लिया, ठीक है, और अगर आप पेजेस वगैरह लेते हो तो थोड़े इफेक्ट लग जाएंगे। अगर पेजेस लोगे, कंट्रोल एंटर करोगे, पेज तो आएगा, देखो ये लाइन नीचे शिफ्ट हो गई इस तरह से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हटती नहीं है। और उसको नॉर्मल नहीं हटा सकते। ये इनको तो हटा सकते हैं, मैं टेक्स्ट को, इनको तो मैं हटा सकती हूँ, लेकिन ये जो लाइन दिख रही है ना, ये नहीं हटती है। अगर आप सिलेक्ट ऑल करके भी कंट्रोल ए करके क्लियर फॉर्मेटिंग करते हो ना, तो फॉर्मेटिंग में सब कुछ क्लियर, देखो ये तो हट गए, ये ऐड थे वो टेक्स्ट हट गए हमारे, लेकिन देखो ये नहीं हटे, ये हटते ही नहीं है। ये इनको अपन ये तो फिर भी हटा सकते हैं, ऐसे क्लिक सेलेक्ट हटा दो, लेकिन ये लाइन जो है ना ये नहीं हटती है, और ये नहीं हटेगी तो प्रॉब्लम करती है बार बार। तो इसको तो जब यूज किया था जब बिल्कुल बना के रेडी कर देते हैं। अगर इनको हटाना ही हो तो फिर एक ही तरीका है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, जैसे सेक्शन में बताया था मैंने। ठीक है, या तो डॉट सेव करो, या तो कंट्रोल ए करके डिलीट बटन, पूरा जब डिलीट करोगे तभी देखो लाइन हट गई, फुटनोट एंडनोट दोनों लाइन हट गई। इसका यूज भी एक तरह से तभी होता है जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब यूज करता है। ठीक है। दो ऑप्शन ऐसे हैं, बस दो ही ऑप्शन, बाकी सब हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, अभी मैंने बताया था, अभी हटा के दिखाया था मैंने। लेकिन एक ये वाला ऑप्शन और एक लेआउट में सेक्शन वाला, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं कि नहीं हटते, इनको हटाना ही पड़ता है पूरा सिलेक्ट करके। तो दोनों समय आए ठीक है। कंप्लीट। अब मैं आपको ये ऑप्शन करा रही हूँ, एक ऑप्शन करा रही हूँ, बाकी तीन ऑप्शन अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इनकी भी इंडेक्स आईडी होती है, देखो अलग अलग मीन्स होते हैं इंडेक्स के। इसके इंडेक्स मैंने कैसे बताई थी, इसके इंडेक्स तब बना सकते हो जब आपको चैप्टर का नाम, उसके अंदर के टॉपिक, उसके अंदर के टॉपिक मेंशन करना है, तब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो मीनिंग लिखने का मतलब, तो ऑप्शन ये लगे। अब ये भी इंडेक्स का ऑप्शन है, इसकी इंडेक्स तब रेडी कर सकते हैं जब हमें खाली चैप्टर के नाम से दिखाना हो, और चैप्टर के नाम दिखाना भी हो लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। यानी आपके पास लाखों पेज है, ठीक है, आपके पास चैप्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप उसको इंडेक्स रेडी करो तो वो चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग है खाली, और वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है। और इसमें थोड़ा डिजाइन बना के रेडी करता है, थोड़ा स्टाइलिश बना के रेडी करेगा ये, तो बना के दिखाते हैं। इसमें अंदर का टॉपिक, उसके अंदर टॉपिक मेंशन नहीं है। अगर ऐसे टॉपिक हो तो फिर सी इंडेक्स हमारे पास, इसमें ओनली चैप्टर के नाम से बनी है इंडेक्स, ठीक है। एक तरह से जो डिक्शनरी होती है ना इंग्लिश में, उसकी तरह वर्क करता है ये। तो जैसे मैंने इसी पेज के 5 टुकड़े कर लिए मान लो, ठीक है ना, 5 पेज बना लिए, एक, या आप अलग अलग पैराग्राफ ले लेना, मैं इसी को तोड़ देती हूँ क्योंकि खाली पेज का नाम डालना है हमको, इसके अंदर का टॉपिक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। तो आप अलग अलग 5 पेज बना लेना या फिर इसी को ब्रेक कर देना। तो फिर जैसे जो अपना असाइनमेंट है उसमें ये वाला बना सकते हैं अपन? नहीं, ये वाला बनाना चाहते हो ये भी बना सकते क्योंकि हो उसमें सिर्फ अल्फाबेट। पेजों की हेडिंग डली हाँ, हुई है। हाँ पेज हेडिंग डाल सकते हो, हाँ। तो वो डिपेंड करता है कैसा आपको रेडी करना हो। इसकी इंडेक्स अलग टाइप से बनेगी, इसकी अलग बनेगी, जैसा आप बनाना चाहो अपनी मर्जी। तो ये वाली इंडेक्स मैंने बताया कि खाली चैप्टर के नाम से बनती है, ये लिंक भी नहीं रहती है, लिंक ऑप्शन भी नहीं आएगा इसमें, लिंक उसी में आता है खाली, ठीक है। ये लिंक भी नहीं रहती है, पेज नंबर का कोई रोल नहीं रहता है इसमें, लेकिन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बना के रेडी करेगा, तो कोई लिख के दिखाते हैं पता चलेगा भी। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखा मैंने व्यू, ठीक है, चाहे कुछ भी डालो, मैं पेज नंबर कुछ भी डालूं लेकिन मेरा रेडी करेगा बना के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। इसका नाम डाला मैंने हूं चैप्टर का, इस चैप्टर का नाम डाला मैंने यहाँ पर डिजाइन, इस चैप्टर का नाम डाला मैंने यहाँ पर मेलिंग,
और इस चैप्टर का नाम डाला मैंने लेआउट। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर कुछ नाम्स ले लिए हैं। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, बिना ऐड करे तो इंडेक्स दिखाएगा नहीं। तो ऐड करने के लिए भी क्या करना है, आपको व्यू को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना मार्क एंट्री पर। यहाँ पर तो ऑप्शन था टेक्स्ट का, इसमें मार्क एंट्री ऑप्शन है वाली, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर बस ओनली मार्क करना, मार्क मतलब होता है उसको ऐड कर रहे हैं अपन, मार्क करके क्लोज करना है। जब इसको मार्क करोगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। ये इसको बंद करेंगे भी आगे, कैसे बताऊंगी कैसे करेंगे बंद ऑप्शन। बस खाली होम को सिलेक्ट करना है आपको, हेडिंग को जाना है वहां पर मार्क एंट्री पर, मार्क करके क्लोज कर देना है। ऐसे सिलेक्ट करोगे आप डिजाइन को, यहाँ पर कहाँ जाना है, वही रेफरेंस पर मेलिंग पे मार्क करके क्लोज कर देना। फिर पेज नंबर 4 पे मेलिंग को सिलेक्ट किया मैंने, मार्क करना, जो मार्क कर रहे हो तो उसमें ये ऑप्शन लिख के आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये मार्क हो चुका है। बाकी जो मार्क नहीं है तो उसमें इस तरह से दिखाएगा, खाली खाली सिंबल दिखाएगा खाली। तो अब इसको सिलेक्ट करना, यहाँ पर मार्क पे जाना, मार्क करके क्लोज कर देना। अब ये ऑप्शन ऑन हो गया है, तो इनको हटाने के लिए क्या करोगे, ये ऑप्शन ऑन हो जाता है ये वाला, इसको बंद कर दे, बंद करते नॉर्मल हो जाएगा। देखो हो गया नॉर्मल। आप इंडेक्स फर्स्ट पेज पे दिखानी होती है तो हम यही फर्स्ट पेज लेंगे, यहाँ पर कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे देखो मैंने चैप्टर के नाम लिए हैं, व्यू, डिजाइन, लेआउट, मेलिंग। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, इनसे थोड़ी लिया था मैंने। नहीं। तो जो भी होता है देखो इस पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शंस पे जाना, रेफरेंस पे जाना, और यहाँ पे ये इंडेक्स फॉर्मेट है। इसमें लाइन ऑप्शन देखो बंद रहता है, जो अभी लाइन ऑप्शन था ना इसमें वाले में जो लाइन दिखा रहा था ये वाला, ये जो लाइन आ रही थी, सॉरी ये वाली लाइन आ रही थी, ये इसमें बंद रहती है। क्योंकि स्टाइलिश से थोड़ी डिजाइन रेडी करता है, स्टाइलिश बनाता है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन ऑप्शन ही बंद है, आप ऑन ही नहीं कर सकते इसको। तो लाइन नहीं चलती यहाँ पर तो कॉलम चलता है, या तो बहुत सारे नाम है तो कॉलम बना सकते हो। मैक्सिमम कॉलम की है फिलहाल 4 कॉलम, तो अपने अभी फिलहाल 4-5 ही नाम लिए तो अपन एक कॉलम ही बनाएंगे। ठीक है, और डिजाइन अलग अलग कर सकते हो, यहाँ पर अलग ऑप्शन है। क्लासिक में ऐसे दिखाई देगा, फैंसी में ऐसे दिखाई देगा, मॉडर्न में ऐसे दिखाई देगा, और मॉडर्न में ऐसे। तो मेरे को अच्छा लगता है इसमें फैंसी ऑप्शन, ये थोड़ा सा बॉक्स बन के आते हैं और अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। और डाल के ओके करो, ये देखो बाकी रेडी। तो मैंने अभी चैप्टर के नाम दिए थे, उसमें पहले डी आता है, फिर एच आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर बी आता है। तो इसमें मैंने कहा था पेज नंबर का कोई रोल नहीं है। पेज नंबर ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, और ये 2 है। पेज नंबर 7 में लिखे हैं इसमें। तो मतलब वो जो वर्ड का पहला अल्फाबेट है वो लिखा हुआ ही आएगा ऊपर। हाँ इसके अकॉर्डिंग, ये तो डिजाइन नहीं है ना मैंने, आप हम्म। डिजाइन चेंज कर सकते हो, अगर डिजाइन अच्छी नहीं लगे तो आप दूसरी ले लो। जैसे मैंने अगर क्लासिक ली, क्लासिक में इस तरह से दिखाई देगा आपको, इस तरह से दिखाई देगा। तो ज्यादा अच्छा मुझे वही लगता है फॉर्मेट। तो आप जो फॉर्मेट लगाना चाहो यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये भी साइड में लिखना, साइड वाले ले लो, इस तरह से। ये देखो इस तरह से भी शो करा सकते हो अगर कराना चाहो। तो डी वाला आ गया, एच वाला आ गया, एल वाला, एम वाला वही आएगा इसे। पेज नंबर 7 में लिखे होते हैं इसमें, और ये लिंक भी नहीं होता, तो लिंक नहीं आ रहा। जैसे मैंने मान लिया एक और बना लेती चैप्टर, मैंने 2 चैप्टर आपको और पढ़ा दिए, ठीक है ना, 2 पेज बना लेते हैं उसके। जैसे मैंने ये चैप्टर का नाम दे दिया एडवांस, और इस चैप्टर का नाम दे दिया मैंने बेसिक। ठीक है, अब ये इंडेक्स में दिखाना है, शो करवाना है। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, मार्क आएंगे, मार्क करेंगे से, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर हम सिलेक्ट करेंगे इसको बेसिक को, यहाँ पर मार्क पे जाएंगे, मार्क करेंगे और क्लोज कर देंगे। होम से जाके सिंबल बंद कर देना अगर बंद करना चाहो तो। फिर अपन इसको अपडेट करेंगे, अपडेट का ऑप्शन सबका एक ही जैसा है, इस पे क्लिक करना। अब इसमें लिंक नहीं आता ना, तो अपडेट जिसमें लिंक आता है उसमें अब 2 ऑप्शन आएंगे अपडेट के, इसमें लिंक ऑप्शन है ही नहीं, तो डायरेक्ट अपडेट करेगा। तो अभी देखो अपडेट ऑप्शन बंद है यहाँ पर। जैसे इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे अपडेट ऑप्शन ऑन हो गया, और इसमें लिंक नहीं है तो ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। देखो और देखो पहले क्या आया, ए, फिर आया बी, फिर डी, फिर एच, फिर एल, ऐसे। तो इसमें जो डिजाइन अच्छी लग रही थी मुझे, वो अच्छी थी फैंसी। तो यहाँ पे मैंने फैंसी ली, फैंसी थोड़ा देखने में अच्छी लगती है, इस तरह से चेंज कर देता है ये। आया, अगर 2 नाम ये वाले डालोगे तो यही दिखाएगा फिर वो, ऐसे डिक्शनरी होती है ना उससे अकॉर्डिंग वर्क करता है। कंप्लीट आता है। तो 3 ऑप्शन की प्रैक्टिस करनी है, एक तो ये वाले की, एक फुटनोट एंड नोट की, और इंडेक्स वाली। ठीक है, जाके करो।